बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम बीएससी मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 10 कर रहे हैं, जिसकी एक्सरसाइज 10.2 के हमने फ़र्स्ट 10 क्वेश्चंस कर लिए हैं और आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो सबसे पहले हमने बताना है कि हमारे पास कौन सी फॉर्म है। अब देखिए, जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया था ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमने इसका देखा था, एक पार्ट हमारे पास आया था जो है कॉज एक्स वाला, ई एक्स कॉज वाला। तो उसमें हमने शिफ्ट थ्योरम अप्लाई किया था ना, तो इसमें भी हमने सेम शिफ्ट थ्योरम ही अप्लाई करना है। ओके, तो उसमें हमारे पास था ई एक्स कॉज ऑफ एक्स पार्ट जो था क्वेश्चन नंबर 10 में। तो सेम उसी तरह वहाँ पे ई एक्स कॉल एक्स था, यहाँ पे ई एक्स साइन 2x है। तो सबसे पहले हम इसकी करेंगे फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन, इसका फाइंड करेंगे, उसके बाद पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करेंगे। तो देखें, सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने इसको लेट कर लिया। सबसे पहले हमने इक्वेशन बता दी कि ये है, उसके बाद हमने कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन के लिए इसको लेट किया एफ ऑफ डी ऑफ वाई को 0 के इक्वल। अब हमने यहाँ पे जो फंक्शन डी है उसको पुट किया, साथ में हमारे पास वाई आ गया, ये 0 आ गया। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन में हम क्या करते हैं कि हम इसको किसी भी दूसरा कोई और वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे एम हो जाएगा, एन हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, कुछ भी आप अल्फ़ाबेट्स में इसको ले सकते हैं। तो ये हमने इसको 0 को इक्वल किया। अब हमने यहाँ पे देखिए हमारे पास क्यूब है, हमने तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है ना, तो उसके लिए हमें स्क्वायर चाहिए, एम स्क्वायर, एम की पावर 2 चाहिए हमें। तो हम यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन करेंगे। सिंथेटिक डिवीजन में हमने देखे हैं यहाँ पे इसके कोफिशिएंट्स लिख लिए। एम क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, एम स्क्वायर का -1 है, एम का 3 है और ये कोफिशिएंट हमारे पास है 5, ठीक है। ये कॉन्स्टेंट नंबर है हमारे पास। अब हमने इसको 1 को नीचे उतारा, -1 से मल्टीप्लाई किया, तो देखिए ये हमारे पास ख़त्म हो गया। अब हमारे पास एम स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। एम स्क्वायर -2m + 5 = 0, ये हमारे पास आ जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और फिर नेक्स्ट हमने फाइंड करके इसको, उसके बाद इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे और उसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड करेंगे और फिर पर्टिकुलर सोल्यूशन पे आएंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स ये देखिए हमने इक्वेशन लिखी है यहाँ पे, एम स्क्वायर -2m + 5 = 0। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया, यहाँ पे वैल्यू पुट की, बी ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -2, सी की वैल्यू +5, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट की। तो ये देखें हमारे पास एम आ गया है, एम की वैल्यू एम रूट आ गया हमारे पास 1 + -2 आयोटा, ये हमारे पास इमेजिनरी रूट्स हैं। और ये हमारे पास ये जो हमने सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ किया था, जिसके ऊपर आके हमने इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास वो रूट आ गया -1। अब ये 2 रूट्स आए हैं, तो इन दोनों के लिए हम कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन लिखेंगे। अब क्योंकि अब आपको अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया है इसका कि किस तरह से आपने लिखना है, रियल के लिए, इक्वल के लिए, या रियल एंड डिस्टिंक्ट्स के लिए, या इमेजिनरी नंबर्स के लिए। तो ये इसलिए अब हम सिंपल ना कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन लिख सकते हैं। तो ये देखें, इसके लिए अगर हम रियल के लिए लेंगे तो हमारे पास, रियल रूट के लिए लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सिर्फ ये, इसका एक सोल्यूशन आ जाएगा c1e⁻mx। तो यहाँ पे m की वैल्यू देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे m की वैल्यू हमारे पास है m = -1। उसी तरह अब ये हमारे पास इमेजिनरी रूट्स हैं, तो इसके लिए हमने ये इक्वेशन c2 sin βx + c3 cos βx × e⁻α x। ये e⁻α x को इस तरफ लिखें चाहे इस तरफ लिखें, नो इशू। अब यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू है, ठीक है। ये देखें अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा = 1। एंड बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, बीटा की वैल्यू हमारे पास 2 है। याद रखिए, ना तो आपने प्लस माइनस यूज़ करना है और ना ही आपने आयोटा यूज़ करना है, ओके। सिर्फ आपने कोफिशिएंट इसका बताना है, जो कौन सा नंबर है इसके साथ, जो इसके साथ वो आपने बताना है। तो यहाँ पे जो बीटा है वो हमारे पास आ जाएगा 2। यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करें, यहाँ पे लिखते हैं पुटिंग वैल्यूज़, ठीक है, ये लें। और अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है, ऑब्वियसली वैल्यूज़ पुट करनी है इसकी। तो ये देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो हमारे पास yc = c1 e⁻m की वैल्यू क्या है, -1, यहाँ पे आ जाएगा -x + c2, बीटा की वैल्यू हमारे पास 2, तो यहाँ पे आ जाएगा sin 2x, c3 cos 2x, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा e⁻m।
एक्स आ जाएगा। ओके, तो ये था हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट जो है वो हमने फाइंड करना है इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर इंटीग्रल हमने फाइंड करना है। तो उसके लिए अब देखें हम किस तरह से उसको फाइंड करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल, नाउ वी हैव टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो उसके लिए वाई पी के लिए हमने ये लिखा, ये उसकी टाइप लिखी। अब वाई पी एफ ऑफ डी हमारे पास जो डी फंक्शन था वो हमने लिखा, यहाँ पे एक्स फंक्शन हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंबाइन हो के आए हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हम यहाँ पे शिफ्ट थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो बाय यूजिंग अब यहाँ पर हम इसका अप्लाई कर देंगे शिफ्ट थ्योरम। वो शिफ्ट थ्योरम कैसे अप्लाई करना है, ए की पावर एक्स स्टार्ट पे आ जाएगा। और अब यहाँ पर जब हमने शिफ्ट थ्योरम अप्लाई किया है ना, तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने सिंपल ये पुट कर देना है डी की जगह पे d+1, बिकॉज यहाँ पे आपके पास क्या है, 1 है, e की पावर 1x है, तो इसलिए हम d+1 पुट कर देंगे, डी की जगह पे इसको रिप्लेस कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास अब आ जाएगा 1/, यहाँ पे आ जाएगा d+1 होल क्यूब माइनस d+1 होल स्क्वायर प्लस 3 × d+1 + 5। ओके, ये आ गया, ये ले इंटू यहाँ पे आगे आ जाएगा हमारे पास साइन 2x। अब यहाँ पे इसके क्यूब ओपन करना है, इसका स्क्वायर ओपन करना है, जो चीज़ कैंसिल होती है इसको कैंसिल आउट करना है, बाकी जो रहते हैं उनको सम सब्ट्रैक्ट करके तो हम एक सिंपल फॉर्म बनाते हैं। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये देखें, यहाँ पे हमने क्यूब का फार्मूला ओपन किया है। तो देखें क्यूब का फार्मूला हमारे पास होता है +b होल क्यूब होता है a³ + b³ + 3ab × a + b। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं सिंपल, d³ + 1³ इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1 × 3 × d × 1 × d+1। तो इसी तरह हम यहाँ पे हमने स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया, होल स्क्वायर, यहाँ पे इसको 3 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे देखें प्लस माइनस कैंसिल हो गए। अब इसको हम देख लेते हैं, जो कैंसिल होते हैं, कैंसिल जो प्लस माइनस होते हैं उनको प्लस माइनस करके क्वेश्चन को एंड करते हैं। ओके, ये हमारे पास आ गई जब हमने इनको सब्ट्रैक्ट और ऐड किया। इसके बाद अब देखें, अब हमारे पास अभी हमने सिर्फ एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जगह पे मतलब वैल्यू को रिप्लेस किया था, ए की जगह पे डी की जगह पे ए को। अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास ये होगा since d square is equal to -2 square because a is equal to 2, देन हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा yp इज इक्वल टू e की पावर x × 1/। ओके, तो फ्रेंड्स ये देखें, यहाँ पर जब हमने किया तो हमारे पास -4d +-8 + 4d + 8 आ गया। तो अब ये तो हमारे पास फेलियर केस है। ठीक है, ये तो वही हिसाब हो गया ना, एक खोदा पहाड़ और निकला चूहा भी नहीं। तो इतना सारा सॉल्व करके हमारे पास अब आंसर 20 का नहीं है, अभी भी फेलियर केस है। दिस इज फेलियर केस। ठीक है, यही इन क्वेश्चन में है कि ये एक बहुत ज़रा लेंथी क्वेश्चन, इतने ज़्यादा भी लेंथी नहीं है। आगे जो आपके पास 10.4 आएगी, 10.5, 10.6 जो है वो इससे भी ज़्यादा मतलब लेंथी क्वेश्चन हैं। तो ये है सारे ईजी हैं, ये बहुत ईजी हैं, बस ये है कि थोड़े से लेंथी हैं। अगर आपको स्टेप की समझ आ गई, केसेस की समझ आ गई, तो फिर आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो अब फेलियर केस है, तो अब हमने जो इक्वेशन होगी, गिवन इक्वेशन होगी हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1, उसकी हमने क्या कर देनी है, उसकी डिफ्रेंशिएशन कर देनी है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये देखिए, क्योंकि हमारे पास फेलियर केस थी तो हमने यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करना है, डेरिवेटिव लेना है। अब देखिए हमने इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 कहना है, क्योंकि हमारे पास जो फेलियर केस आई है वो जब हमने d+1 पुट किया था तब तो नहीं था ना आई। ठीक है, अब हमने ये एक डी की जगह पे d+1 पुट किया था, तब हमारे पास फेलियर केस नहीं आई, तब हमारे पास ये चीज़ आ गई है। ठीक है, अब फेलियर केस किस को पुट करने के बाद आई है, -2 होल स्क्वायर, डी स्क्वायर की जगह पे -2 होल स्क्वायर पुट किया, रिप्लेस किया, तो हमारे पास फेलियर केस आ गई। लिहाजा इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे, वो उस इक्वेशन को नहीं कहेंगे जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, तो ये हमारे पास, अगर उसको भी आप कह दें तो आपको अगेन डी की जगह पे आपको d+1 रिप्लेस करना पड़ेगा, फिर आपके पास इक्वेशन आएगी, फिर आप इसको नेक्स्ट जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो बनता ज़्यादा आपने इसी का लेना है, क्योंकि उसका आपने डेरिवेटिव नहीं लेना, जो आपके पास गिवन इक्वेशन है ना, पर्टिकुलर इक्वेशन जो स्टार्ट पे है उसका नहीं आपने लेना।
तो ये हमने पुट किया, देखें हमने इसका डेरिवेटिव लिया, तो डेरिवेटिव लेने से पहले हमने क्या लिखते हैं, हम एक्स लिखते हैं, हमने यहाँ पे एक्स पुट कर दिया। अब जहाँ जहाँ पे डी स्क्वायर वहाँ पे हमने -2 पुट कर दिया। अब ये पुट करने के बाद देखें स्टूडेंट्स, अभी भी हमारे पास जो डी है ना, ठीक है, ये सॉल्व करने के बाद डी स्क्वायर की जगह पे -2 पुट करने के बाद हमारे पास अभी भी डी आ रहा है, ये देखें 4D। तो ये हमारे पास एक्चुअल में आया, यहाँ से हमने 4 को कॉमन लिया, ठीक है, -8 की जगह से जब हमने 4 को कॉमन लिया हमारे पास अंदर आ जाएगा D-2 आ गया है, ठीक है। अब क्योंकि D-2 है तो नीचे से भी तो D को हमने ख़त्म करना है ना, तो इसलिए हमने D+2 से मल्टीप्लाई भी कर देना, D+2 से इसको डिवाइड भी कर देना है। तो करने के बाद यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा, ये A माइनस बी A प्लस बी है तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म हो जाएगी, D स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर किसके इक्वल होता है 4 के। तो ये हमारे पास ये देखें डी स्क्वायर की जगह पे, अब क्योंकि डी स्क्वायर आ गया, अब डी स्क्वायर की जगह पे हमने -2 पुट कर देना, 2 होल स्क्वायर -2 स्क्वायर यहाँ पे पुट करने के बाद अब इसको सोल्व कर लेंगे। अब यहाँ से ख़त्म हो गया, अब सिर्फ ये डी रह गया, तो इसको हमने डी स्टैंड्स फॉर व्हाट, डेरिवेटिव, ओके, डेरिवेटिव। तो हमने इसका बाद में इसका डेरिवेटिव ले लेना है, तो फिर क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो ही जाएगा। ओके तो स्टूडेंट्स ये देखिए, जब हमने इसको सोल्व किया, ये -2 -4 -8 को 4 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर हमने, तो हमारे पास आ जाएगा 32। ओके, इसको हमने बाहर रहने दिया, D+2 sin 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब पहले हम D को sin 2x मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 2 को, तो ये देखिए हमने मल्टीप्लाई कर दिए दोनों को। ओके, ये देखें, ये लें, तो ये हमने मल्टीप्लाई किया, तो D स्टैंड फॉर डेरिवेटिव, sin 2x का डेरिवेटिव cos 2x, आगे हमने एंगल का डेरिवेटिव लेना है, तो एंगल का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 2, ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब बिकॉज देखें ये इसमें भी हमारे पास 2 मौजूद है और इसमें भी 2, ये वाला, ठीक है, तो ये 2 कॉमन आ जाएगा बाहर, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये हमारे पास आ गया YP, पर्टिकुलर इंटीग्रल सोल्यूशन आ गया। अब हमने जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है, तो बहुत सिंपल है, बस YP और YC की वैल्यू पुट कर दे, जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये देखें y इज इक्वल टू YC प्लस YP, वैल्यूज पुट कर दें, YC की और YP की, हमारे पास YC की वैल्यू है, YP की वैल्यू है हमारे पास -x इंटू ई की पावर x डिवाइडेड बाई 16, ठीक है, इंटू cos 2x प्लस साइन 2x, ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस इंटू माइनस, और आगे आपके पास सेम यही वैल्यू आ जाएगी। तो ये है हमारे पास जनरल सोल्यूशन इसका, YC पर्टिकुलर सोल्यूशन और कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन को पुट करने के बाद हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ गया। ओके, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, तो उसकी हम देखेंगे। आपने अच्छी तरह इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, प्रैक्टिस से ही, ये तो आपने सुना ही होगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है, मैन एंड वुमन। तो ये आपने अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करेंगे तभी आप पेपर में इसको करने के अहल होंगे, काबिल होंगे, कैपेबल होंगे। अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये आपको कुछ नहीं देगा, ठीक है, ये आपको बिल्कुल भी नंबर्स, ये क्वेश्चंस नहीं देंगे। इन क्वेश्चंस में ये होता है कि क्वेश्चन आप, अगर आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है तो ही आप इसको टाइम से, क्योंकि ये लेंथी क्वेश्चन होते हैं, ये टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब ये टाइम लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है इनको। तो अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तभी आप विद इन 15 मिनट्स, 10 और 15 मिनट्स में इसको सॉल्व कर सकेंगे। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की इन क्वेश्चंस की, तब आप 30 मिनट्स में भी इसको सॉल्व नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो अगर आपने एक ही क्वेश्चन पे आपने 30 मिनट लगा दिए तो बाकी के क्वेश्चन आप कब करेंगे। तो लिहाजा आपने अच्छी तरह इनकी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस से ही ये क्वेश्चन होंगे, अदरवाइज़ ये पूरे का पूरा चैप्टर जो है ये प्रैक्टिस के बगैर नहीं होगा। बल्कि ये कहना ज़रूरी है कि अगर आप मैथमेटिकल मेथड्स की पूरी बुक की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब ये आपसे सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे तभी ये आपको नंबर्स देगी और नॉलेज भी देगी, ओके। चलिए, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।